गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी योगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 9th क्लास का चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 9 के लिए, एंड दैट इज मैटर अराउंड अस। जो हमारे आसपास मैटर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है वो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये सीखना होगा जो चैप्टर है उसके बारे में, जो उसका मीनिंग है वो क्या है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में हम सीखने वाले क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज हैविंग mass and occupy space। इसका मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में, इस अर्थ पे और हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीजें जिनमें मास हो, मीन्स सिंपली अपनी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जिनमें वजन हो, वो और जो जगह घेरती हो वो चीजें मैटर कहलाती हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी ऐसी ही हैं जो मास भी रखती हैं और जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। और आप चाहे तो इसमें एक सेंटेंस छोटा सा और ऐड कर सकते हैं, विच कैन बी सेंस्ड बाई अवर सेंस ऑर्गन, जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन से महसूस कर सकते हैं। मैटर क्या नहीं होता, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इज हैविंग मास। जिस भी चीज में मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो तो मैटर होंगे। और मैटर क्या नहीं होंगे, जिनमें मास नहीं होगा और जो ऑक्यूपाई नहीं किए जा सकते। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो हमारी सेंस ऑर्गन से फील किए जा सकते हैं वो मैटर, और जो नहीं किए जा सकते वो आपके नॉन मैटर होंगे। लाइक हेट, लव, गुस्सा, नफरत, ठीक है, रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी, दीज आर नॉन मैटर। लेकिन अगर हम बात करें मैटर कौन होगा, मैटर लाइक हमारे आसपास चेयर है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका कुछ वजन भी होता है। लाइक वी, हम भी तो मैटर ही हैं, हमारा भी मास है, हम भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लाइक दिस मार्कर, जिससे मैं लिख रहा हूं, मार्कर, दिस इज ऑल्सो ए मैटर। और लाइक बलून, वो भी एक मैटर है, और बलून में भरी हुई गैस भी एक मैटर है। अब अगर आपको ये लगता हो कि गैस किस तरह से मैटर हो सकती है, उसके लिए आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि हमें किसी भी चीज को मैटर कहने के लिए शर्त है कि उसमें ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टी हुई तो किसी भी चीज को हम मैटर कहेंगे। देखिए पहले इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं आपको। अगर एक आप बिना फूला हुआ गुब्बारा ले और उसमें हवा भरे तो वो पहले छोटा सा होता है, हवा भरने के बाद वो एक्सपेंड हो जाता है। थिंक व्हाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें जो आपने गुब्बारे में हवा भरी है वो उसमें स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, उस जगह को, गुब्बारे के अंदर की जगह को घेर लेता है। इसलिए ये पॉइंट तो क्लियर हो रहा है, उसे मैटर कहना चाहिए। आप उस बिना फूले हुए गुब्बारे को और फूले हुए गुब्बारे को तोल के देखें, क्योंकि वो बहुत कम मास होता है इसलिए आपको फील नहीं होता, लेकिन उसका मास फिर भी चेंज आएगा बिना फूले हुए गुब्बारे का और फूले हुए गुब्बारे का। तो वो जो एयर उसमें है वो मास भी रखती है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। मास के लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपके घरों में, हमारे घरों में जैसे एलपीजी सिलेंडर यूज होते हैं, उन सिलेंडर में आप अपने पेरेंट्स से पूछ के देखें या आपने खुद भी फील किया होगा कि जब वो सिलेंडर खाली होता है तो उसका वजन कम होता है। इट इज अबाउट 16 kg, लगभग 16 किलोग्राम का होता है। लेकिन उसमें जब गैस भर जाती है वो 31 kg का हो जाता है। तो उसमें गैस ही तो भरी गई है, वजन उसका तभी तो बढ़ा है, उसमें गैस का मास फिल किया गया है कंप्रेस करने के बाद में। तो गैसेस में भी
मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास ऐसी हैं जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, जिनमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वो सब हमारी मैटर कहलाती हैं। और जो हम महसूस नहीं कर सकते, जिनमें मास नहीं होता, जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती हैं, वो हमारी नॉन मैटर कहलाती हैं। अब मैटर के कुछ कैरेक्टर होते हैं जिनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो है मॉलिक्यूलर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आपको 4 पॉइंट समझने होंगे और आप किसी भी टाइप के मैटर के कैरेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं अगर वो 4 पॉइंट आपको क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना होगा कि मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल। मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मतलब मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और जिसे हम कहते हैं एटम्स, और या फिर उन्हें हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स, एटम या मॉलिक्यूल्स। दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे, ये याद रखना है कि जब मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है तो डेफिनेटली उनके बीच में स्पेस भी होता होगा। एटम्स हैव स्पेस बिटवीन, ये बिटवीन का सिंबल है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बिटवीन देम। एटम्स के बीच में जो मैटर जिन चीजों से, छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, उनके एटम्स के बीच में स्पेस होता है, चाहे ज्यादा हो कम हो वो हम बाद में देखेंगे। उसके बीच में स्पेस होता है और उसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट हमारा होगा कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एटम्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एटम्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम और उसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि एटम्स ऑलवेज मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जितनी भी जगह एटम्स को मिलेंगी उतनी ही डायरेक्शंस में वो जाएगा। ये पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि आगे इस चैप्टर में जो भी हम सीखेंगे वो सब कुछ हमारा इन्हीं 4 पॉइंट से क्लियर होगा। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम दोबारा से बात करते हैं कि एटम से बने हुआ होता है मैटर। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ रहता है जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं। दूसरी बात, उन एटम्स के बीच में थोड़ा या ज्यादा, वो टाइप ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, थोड़ा या ज्यादा स्पेस होता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। उन एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और एटम्स जो है मैटर के, वे हमेशा मूवमेंट करते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है जो आप
छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, जो मूव करते हुए पार्टिकल की जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो हर एक एटम की काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉलिड में, गैस में, लिक्विड में जो मैटर की फॉर्म होती है उनमें ये तीनों पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। ये वाला पहला पॉइंट सब में सेम रहेगा, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उनमें सब में एटम्स होते हैं। लेकिन ये तीनों पॉइंट जो हैं अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं स्पेस की, तो सॉलिड्स में एटम के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, ना के बराबर, इसलिए उसके एटम्स जो है वो नजदीक होते हैं। और गैसेस के एटम एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। एक दूसरे के नजदीक होने की वजह एक ये थर्ड पॉइंट भी है कि सॉलिड के एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं। लाइक दिस इज सॉलिड, मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगा क्योंकि इसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जबकि आप एक चौंक लेके आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। उसकी वजह क्योंकि वो आपका मॉलिक्यूलर फोर्सेस उसमें इसके कंपैरिजन में मार करके वीक हैं। और एटम्स के जो एटम्स होते हैं किसी मैटर के, वे हमेशा पॉसिबल डायरेक्शन, जितनी भी जगह उसको मिलेगी वो मूवमेंट करते हैं। एटम मूवमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, मूवमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की, तो आपने जो गुब्बारे में गैस भरी थी अभी थोड़ी देर पहले, जो हमने बात की थी, एक्चुअली हमने भरी नहीं है, बात की थी हमने उसके बारे में, तो जो उस गुब्बारे में हमने गैस भरी थी, अगर उसका गुब्बारे का जो मुंह है वो आप खोल दे तो वो गैस अपने आप निकल के भाग जाएगी। या जो गैस सिलेंडर है वो अगर लीक होता है तो कोई लीक के दौरान उस गैस को निकालता थोड़ी है, वो तो अपने आप ही मूव करती है। तो जो गैस के पार्टिकल हैं वो वहां से अपने आप निकलते हैं। और यही वजह है, हम कह सकते हैं कि एटम्स के पार्टिकल, मैटर के जो पार्टिकल हैं एटम्स, वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में मूवमेंट डिफरेंट हो सकता है, वो बात अलग है, हम उसको फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इन पॉइंट्स को सबको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये चारों पॉइंट अच्छे से नोट कर लें और समझ लें, क्योंकि यही पॉइंट्स आपको आगे के एक्सपेरिमेंट में दिमाग लगा के यूज करने होंगे, तभी आगे के एक्सपेरिमेंट से हम इस चारों पॉइंट को इन्हें साबित कर पाएंगे कि हाँ ये चारों पॉइंट सही हैं। इनको आप नोट करें। तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिससे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ये जो चारों पॉइंट्स हैं हम ये एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट लेते हैं। देखिए, अगर आप एक बीकर लें और इस बीकर में आपने मान लीजिए पानी भर दिया, तो पानी भरने पर आप ले लीजिए पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि पर्पल कलर का होता है, या आप ले लीजिए CuSO4, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है। इनके छोटे छोटे क्रिस्टल लें आप, और उन क्रिस्टल को आप इस वाटर वाले बीकर में फिल कर दें। मान लीजिए आपने ये क्रिस्टल डाल दिया, तो एक क्रिस्टल डालने पर आपका जो कलर रहेगा वो पहले तो बिल्कुल वहीं पर रहेगा जहां पर वो क्रिस्टल आपने डाला है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस सॉल्यूशन का सारा कलर ही आपका ब्लू कलर का हो जाएगा अगर कॉपर सल्फेट डाला है, और या फिर आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो पर्पल कलर का हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? इससे हम कई सारे पॉइंट उस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, आपने ये सोचा कि ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल है या एक एटम है या एक पार्टिकल है पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट का, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, जो पहला पॉइंट कह रहा है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो वे पानी में डालने पर वे सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। पहले उनमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस थे,
और जब आपने पानी में डाला तो वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है टूट गए, और जब वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटे तो वो आपका जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ क्रिस्टल था वो बिखरने लगा, और वो बिखरने के बाद में होल सॉल्यूशन गेट पर्पल कलर, तो पूरा का पूरा कलर जो है वो इसका पर्पल कलर का सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, ध्यान से सुनिए, पहला पॉइंट के मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ये हमारे पास मैटर था, इसका कुछ मास भी होगा और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, जितना इसका वॉल्यूम है वो उतना स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। हमने इसको पानी में डाला और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया जो पूरे सॉल्यूशन में बिखर गए, इसलिए पूरे सॉल्यूशन का कलर पर्पल हो गया, या ये डालेंगे कॉपर सल्फेट तो ब्लू हो जाएगा। तो ये पॉइंट, ये बात साबित करती है इसे कि ये क्रिस्टल आपका बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ था। दूसरी बात हमने कहा सेकेंड पॉइंट में कि एटम्स के बीच में स्पेस होता है, तो वो किस तरह से पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। पहले हमने जो क्रिस्टल डाला वो जाके कॉर्नर में बैठ गया, लेकिन उसके बाद वो पूरा का पूरा क्रिस्टल के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा, आप एक बात सोचिए, अगर ये यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, हम इस व्हाइट बोर्ड के बीच में को अपना हाथ आर पार नहीं कर सकते, वी कैन नॉट पास और क्रॉस आवर हैंड इन दिस व्हाइट बोर्ड। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम अपना हाथ इसमें नहीं घुसा सकते। लेकिन अगर हम बात करें वाटर में अपना हाथ घुसाने लगे या एयर में इस तरह जैसे मूव कर रहा हूं मैं अपना हाथ, तो ये एयर में मूव क्यों कर पा रहा हूं, पानी में क्यों मूव कर पाते हैं, सॉलिड में क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। और यहाँ पे ये हमारा क्या था, वाटर, जो हमने इस बीकर में लिया था, इस बीकर में जो वाटर लिया था इसके बीच में स्पेस है, तभी तो ये इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होकर के पूरे सॉल्यूशन में फैल गए। अगर इमेजिन कीजिए इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ना होता तो क्या इसके छोटे टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या इस सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो पाते? नहीं। तो पहले ये यहाँ पे था और फिर ये पूरे सॉल्यूशन में फैल गया। ये दूसरे पॉइंट पे एक्सप्लेन करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस भी है। तीसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें कि ये हमारे पास पहले एक सिंगल क्रिस्टल था, ठीक है, ये सिंगल क्रिस्टल था जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जो आपस में जुड़े हुए थे। जुड़े हुए का मतलब वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हुए थे। और यही तीसरा पॉइंट है कि मैटर के एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसने इसको छोटे छोटे एटम्स को, इनको मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके रखा हुआ था। लेकिन जब पानी में डाला वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, उसकी वजह से ये बिखर गए। ठीक, अब हम फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें कि पहले हमने क्रिस्टल डाला जो एक जगह जाकर के बैठ गया, एक जगह जाकर के गिर गया, लेकिन आप कुछ ना भी करें, आप इसको डिस्टर्ब ना भी करें, आप इसको चाहे ना कहें कि तो पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फिर भी होगा। इसका मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली इसमें लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल कलरलेस होते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स टूटते रहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स उन्हें इधर उधर भगा देते हैं जिससे कि वो पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएं। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से हम चारों पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे दो छोटी छोटी टर्म लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना और याद करना, और वो ये है, पहली टर्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मैटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, ये शॉर्ट में कंसेंट्रेशन को लिखने का तरीका है हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
जैसे हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। हम पहले इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जो हमारा मैटर था, मैटर मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, ये हमने जो इस सॉल्यूशन में डाला, तो डालने पर पहले इसकी कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट यहां पर तो ज्यादा है और बाकी के सॉल्यूशन में नहीं है। जब आपने डाला तब की बात कर रहा हूं मैं, सोच के देखिए, यहां पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है लेकिन यहां पर ना है, ना के बराबर है या है ही नहीं, कुछ भी कह लीजिए। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये यहां पर कंसंट्रेशन जो ज्यादा थी और यहां पर कम थी, यहां से हाई कंसंट्रेशन से ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन तब तक चलता है जब तक कंप्लीट उसमें सिस्टम में सारा का सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, तब तक डिफ्यूजन चलता रहता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अगरबत्ती जलाएं, इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जलाएं और उसे एक कॉर्नर में लगा दें। जब आप उसको एक कॉर्नर में प्लेस कर देंगे तो पहले उसका धुआं, उसकी जो आपकी फ्रेग्रेंस है वो एक कॉर्नर में ही रहेगी जहां पर आपने उसको लगाया है, ठीक, और बाकी के कमरे में उसकी फ्रेग्रेंस नहीं होगी। लेकिन फिर क्या होगा, वो फ्रेग्रेंस वहां से निकल करके पूरे कमरे में फैल जाएगी और वो तब तक डिफ्यूजन चलता रहेगा जब तक पूरे कमरे में यूनिफॉर्मली वो फ्रेग्रेंस, वो जो धुआं है फैल नहीं जाता, तब तक डिफ्यूजन चलता रहेगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पड़ोसी के यहाँ कुछ खाना बन रहा है, उस खाने की खुशबू आपके घर तक किस तरह से आ जाती है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। किस तरह से कि जो उसमें स्पाइसेस डाले गए हैं, जो मसाले डाले गए हैं उस फूड में, जब वो खाना पकाते हैं तो उसमें से जो स्पाइसेस की फ्रेग्रेंस निकलती है, एरोमा जो निकलती है, वो वहां से उनके किचन से निकल के आपके यहाँ तक आती है, दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। कि जहां पर वो फूड बन रहा है वहां पर उस फ्रेग्रेंस की, उस के जो आपकी ओडोर है, केमिस्ट्री में खुशबू को ओडोर बोलते हैं, वो वहां से वहां पे हाई कंसंट्रेशन होगी और आपके यहाँ लो कंसंट्रेशन होगी। वहां पे तो नहीं है वो, लेकिन वहां से चल के वहां तक आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। जो आपके पहले ब्लैक बोर्ड यूज होते थे, अब भी बहुत सारी जगह पे होते हैं, तो व्हाइट बोर्ड है जिसपे चौक से लिखते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब चौक से लिखने के बाद कुछ समय तक हम उस चौक के लिखे हुए को रब नहीं करते हैं और जब 5-6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद हम उसको इरेज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहां पर वो रब नहीं होता। उसकी वजह, क्योंकि चौक का उस बोर्ड में डिफ्यूजन हो जाता है, वो उसके अंदर घुस जाती है। जो चौक पहले बोर्ड पे लिखी आपने, वो पहले बाहर रहती है सरफेस पर, उसके बाद वो उसके बोर्ड के मॉलिक्यूल्स के अंदर घुस जाती है, मींस डिफ्यूजन हो जाता है उसका। इस वजह से वो रब होने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और याद रखिएगा कि जो जितना मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, मतलब एटम्स के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, डिफ्यूजन उतना ही स्लो होता है, और मैटर के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा और स्पेस ज्यादा रहेगा, डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होता है। जो खाना बनने की खुशबू दूसरे के घर से आ रही है, या जो इंसेंस स्टिक अगरबत्ती एक कमरे में लगाने के बाद में थोड़ी ही देर में वो पूरे उसमें फैल जाती है, तो वो इस वजह से है क्योंकि एयर एक गैस है और गैस जो उसमें से निकल रही है खुशबू, वो भी गैस है। गैस का गैसेस में डिफ्यूजन फास्ट होता है, जबकि सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन धीमे होता है। सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन का एग्जांपल जो हमने अभी बात की, चौक सॉलिड होती है और बोर्ड भी सॉलिड होता है, तो सॉलिड सॉलिड में घुस जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के सारे पॉइंट भी क्लियर होते हैं और डिफ्यूजन की प्रोसेस भी हमें क्लियर हो रही है। अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लेंगे, ये हमने मान लीजिए 2 ग्लास जार ले लिए, कांच के 2 बॉक्स ले लिए, जिसमें हमने एक में भरी एयर होती है कलरलेस, दूसरे में हमने भरी
ब्रोमीन, और ब्रोमीन होती है, ये मैं लिख देता हूं, ये कलरलेस और ये होती है ब्राउन कलर की। तो अगर इन दोनों को, ग्लास जार को हम एक जगह मिक्स कर दें, इसमें एयर है और इसमें ब्राउन कलर की ब्रोमीन है, तो आप पाएंगे कि जो ब्राउन कलर की गैस है धीरे धीरे वो यहां से इधर को जाने लगेगी, और जो एयर है कलरलेस वो इधर जाने लगेगी। इसका इफेक्ट क्या होगा कि ब्रोमीन यहां से, इसमें ब्रोमीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें कम है, इसलिए ब्रोमीन का डिफ्यूजन तो यहां से यहां होगा। इसमें एयर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एयर की अमाउंट ज्यादा है, ऊपर वाले जार में इसमें कम है, तो यहां से एयर डिफ्यूज होकर यहां जाएगी, और ये डिफ्यूजन तब तक चलेगा जब तक इसमें दोनों में ब्रोमीन की और एयर की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। इस वजह से क्या होगा, जो यहाँ का डार्क कलर था, डार्क ब्राउन कलर था, वो कलरलेस मिक्स होने की वजह से वो आपका थोड़ा सा लाइट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे पहले कलरलेस था, जब ब्रोमीन इस पे डिफ्यूज हो जाएगी तो वो आपका ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर भी आपके सारे पॉइंट एक्सप्लेन हो सकते हैं कि इसमें जो गैस भरी हुई है वो छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई है, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी है, उन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, हालांकि बहुत कम है लेकिन होता है, और इन दो गैस जार को आपको सिर्फ मिलाने की जरूरत है और कुछ नहीं करना, ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, कि इनकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल्स अपने आप डिफ्यूज होने शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर भी आपका डिफ्यूजन होता है। दूसरी टर्म हम बात करते हैं ब्राउनियन मोशन, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट की मैं बात करता हूं। अगर आप एक ग्लास लें और उसमें आपने ये पानी भर दिया और इसमें आप पोलन ग्रेन ले लें या टेल्कम पाउडर ले ले, जो गमोरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, या पोलन ग्रेन जो फ्लावर में से निकलते हैं, वो पोलन ग्रेन अगर आप यहाँ पर डाल देते हैं, इस पानी की सरफेस पर डाल दें और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद आप पाएंगे कि वो पोलन ग्रेन, मान लीजिए ये है, वो पोलन ग्रेन कभी तो इधर को भागेगा, कभी इधर जाएगा, 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 लाइकवाइज वो इधर उधर मूवमेंट करेगा, और इस मूवमेंट को हम कहेंगे जिगजैग मोशन। तो जिगजैग मूवमेंट of particles is called Brownian motion। ब्राउनियन मोशन ही क्यों, क्योंकि इसकी जो मोशन की, इस मूवमेंट की डिस्कवरी जिसने की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो यहाँ पे जो ये जिगजैग मोशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इसका एग्जाम्पल आप ना भी कर पाए तो मैं दूसरा आपकी डेली लाइफ का एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक मान लीजिए डार्क रूम है, बिल्कुल अंधेरा कमरा है, और उस अंधेरे कमरे में कहीं पर एक छोटा सा होल है जिसमें से सनलाइट की बीम उस कमरे के अंदर आ रही है, आपने अक्सर देखा होगा। तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 10 पार्टिकल इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, 10 पार्टिकल घूमते रहते हैं। एक्चुअली दैट इज ऑल्सो ब्राउनियन मोशन। वहां पर होता क्या है, सिर्फ आपको 10 पार्टिकल ही मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। उसकी वजह, क्योंकि एयर कलरलेस होती है, उसके पार्टिकल तो हमें दिखते नहीं है, जबकि डस्ट का कलर होता है जो कि ब्राउन कलर की लगभग होती है, ब्राउन कलर की जैसी दिखती है वो। तो होता क्या है कि गैसेस के पार्टिकल, मतलब एयर के जो पार्टिकल हैं, एयर में जो गैसेस हैं, उनके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पॉइंट है ना कि मैटर के पार्टिकल हमेशा मूवमेंट करते हैं, तो वो मूवमेंट करते हैं और वो इधर उधर से टक्कर मारते हैं। तो जैसे लाइक फुटबॉल, एक फुटबॉल ग्राउंड में जो फुटबॉल होती है, एक प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया, सामने वाले ने उधर को किक किया, उसने दूसरे ने उधर को किक किया, फिर दूसरे ने उधर को
किक कर दिया। तो इस तरह से जिगजैग मोशन होता है। ऐसे ही एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को कोई इधर से टक्कर मारेगा, कोई इधर से टक्कर मारेगा, इसलिए वो इधर उधर जिगजैग मोशन में हमें मूव करते हुए दिखाई देंगे और इसीलिए वो हमारे जिगजैग मोशन में होते हैं। और वही तो जो डस्ट पार्टिकल का जो वो मूवमेंट है वो हमारा ब्राउनियन मोशन का ही एग्जांपल है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, आपको सिर्फ पोलन ग्रेन के पार्टिकल्स ही मूव करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल हैं एक्चुअली वो आपके कलरलेस होते हैं और वो कलरलेस पार्टिकल वाटर के इस पोलन ग्रेन के पार्टिकल को कभी कोई इधर से टक्कर मारेगा, कभी कोई उधर से टक्कर मारेगा, इसलिए ये पोलन ग्रेन का जो पार्टिकल है ऐसे जिगजैग फैशन, जिगजैग पैटर्न में मूवमेंट करेगा और इस जिगजैग मोशन को ही हम ब्राउनियन मोशन कहेंगे। तो यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का हमें वो पॉइंट भी एक्सप्लेन हो जाता है जिसमें ये कहा गया है कि मैटर के पार्टिकल ऑलवेज मोशन करते हैं। अब अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल और लें जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन करें, वो कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ग्लास है और इस ग्लास में हम मार्क लगा लें और यहां तक हम पानी भर दें, पानी भरने के बाद एक टेबल स्पून लें, एक चम्मच लें और उसमें नमक ले लें और वो नमक इसमें डाल दें। नमक डालने के बाद जो सॉलिड नमक आप डालेंगे जब तक वो पूरा घुल नहीं जाता, पॉसिबली थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाए, लेकिन जब आप उस पूरे नमक को घोल देंगे, एक चम्मच नमक को जब आप घोल देंगे तो उसका वाटर का लेवल वहीं पर रहेगा जहां पर वो पहले था। अब चम्मच में नमक कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था ना, बिल्कुल। अब अगर उतना स्पेस वो इसमें ऑक्यूपाई करे तो इसका वाटर का लेवल तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर क्यों नहीं बढ़ा? उसकी वजह, क्योंकि जो नमक के पार्टिकल्स हैं एक्चुअली वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था उन्होंने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। The salt molecules has occupied the space between the water molecules, इसलिए वाटर का लेवल नहीं बढ़ा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप आयरन पाउडर लें, जितना आपने नमक लिया था एक चम्मच आयरन पाउडर लें और उसे इस पानी में डालें, तो इस पानी में आयरन पाउडर को डालने पर इसका वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये वाटर में जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो सारे स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, जबकि सॉल्ट के पार्टिकल्स ने इसको ऑक्यूपाई किया। तो यहां से देखिए हमें क्या क्या पॉइंट्स क्लियर होते हैं। अगर ये आपने पिसा हुआ नमक लिया है, वेल एंड गुड। अगर ये आपने मोटा नमक लिया है जो समुद्र में से निकल के आता है इवेपोरेशन के बाद में, तो वो अगर आपने लिया है तो भी यही प्रोसेस होगी। देखिए अब नमक डालने पर इसी एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग पहले वो एक क्रिस्टल था, बाद में वो पूरा का पूरा उसमें फैल गया, तो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ये हम कह सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इस पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, तभी तो ये नमक इसमें घुल गया। अगर मान लीजिए ये नमक इसमें ना घुलता तो हम क्या कहते कि इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है। तीसरी बात कि उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होते तो वाटर के मॉलिक्यूल यहां से निकल के नहीं भाग जाने चाहिए। इट विल नॉट हैपन, क्योंकि इनके वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़े ज्यादा होते हैं, जबकि अगर इसमें कोई गैस होती तो खुला हुआ गिलास में वो निकल के चली जाती। तीसरी बात, चौथी बात कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं। जब हम ये नमक इसमें डालेंगे तो वो पहले तो नीचे जाके घुलेगा और फिर उसके बाद धीरे 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 अगर आप नहीं भी घोलें तो भी वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स उस नमक के पार्टिकल्स को हिट करेंगे और हिट करके वो उसको पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे।
तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो हमें उस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन करें और जिसके बेसिस पर हम मैटर की आगे जो टॉपिक है हमारा मैटर की फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और वही सब पॉइंट के बेसिस पर हम मैटर के डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे और मैटर की फॉर्म को हम चेंज कैसे कर पाएंगे वो सब हम सीखेंगे। तो ये आज का हमारा इतना टॉपिक रहेगा जिसमें हमने सीखा कि मैटर होता क्या है, मैटर के कैरेक्टर क्या होते हैं, मैटर के कैरेक्टर हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से पता चला। अब वे जो कैरेक्टर हैं क्या वे असल में होते भी हैं या नहीं होते हैं, उनको साबित करने के लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना जिनसे हम ये बात साबित कर सके कि हाँ मैटर के जो कैरेक्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो बात सही है। इसके अलावा हमने दो छोटी छोटी टर्म्स भी सीखी, डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन। डिफ्यूजन को मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, मूवमेंट ऑफ मैटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, के मैटर का ज्यादा अमाउंट की तरफ से कम अमाउंट की तरफ को मूवमेंट होना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ब्राउनियन मोशन किसे कहते हैं, जब मैटर के पार्टिकल जिगजैग पैटर्न में मूवमेंट करते हैं उसे कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप दोबारा से चाहे पॉज करके बैक करके एक बार कंप्लीट करके दोबारा चाहे देखें, लेकिन कॉन्सेप्ट को पूरा समझें क्योंकि अब आगे ये चैप्टर जितना भी आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में सारी जगह यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करने होंगे, वहीं पे आपको इन सब कॉन्सेप्ट का ही यूज करना होगा आगे जितना भी इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके आगे के टॉपिक्स की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अगर कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए हमें कमेंट करें और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। थैंक यू।